अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। लॉकडाउन के दौरान गलियों में वक्त गुजारी करने वाले 60 नौजवान गिरफ्तार। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के प्रेस नोट में गलतियों का अंबार। दहली फसादात केस आसिफ इकबाल तन्हा और पिंजरा तोड़ तंजीम के कारकुनों को मिली जमानत। और नांदेड़ असलहा जब्ती मामले में 2 मुलजिमीन बरी, 3 को 10 साल कैद बामुशक्कत। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में लॉकडाउन के रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले तकरीबन 60 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग की। पीर की रात फलकनुमा पुलिस ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद के तीगल गुंटा और उसके अतराफ के इलाकों में ऑपरेशन चबूतरा चलाया। पुलिस ने इस ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर 60 नौजवानों को हिरासत में ले लिया जो कि लॉकडाउन की कवायद की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पेश आने वाली जराइम की वारदातों में इजाफे के पेश नज़र ये ऑपरेशन शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में रात देर गए चलाते हुए लॉकडाउन के कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग की जा रही है। इस मौके पर डीसीपी साउथ जोन गजा राव भोपाल ने एक फंक्शन हॉल में हिरासत में लिए गए उन नौजवानों की काउंसलिंग की। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गुज़िश्ता रोज़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लोगों के सिलसिले में एक सहाफ़ती बयान जारी किया था। महकमे दाखिला में खिदमत अंजाम देने वाले उर्दू मुतरजम की जानिब से उर्दू में एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया जिसमें 40 गलतियाँ पाई गईं। वक्फे से रियासत में तकर्रुर करदा उर्दू ऑफिसर्स की काबिलियत सामने आ रही है। चंद दिन कबल भी उर्दू ऑफिसर्स के प्रेस नोट में पाई जाने वाली गलतियों की उर्दू लीग्स ने निशानदही की थी। कोरोना वैक्सीन लेने के खौफ से एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या हैदराबाद के मनीकोंडा में पेश आया। मुकामी नौजवान 21 साला शिवा प्रकाश पर उसके घर वाले कोरोना वैक्सीन लेने के लिए दबाव डाल रहे थे जबकि वो वैक्सीन नहीं लेना चाह रहा था। इस मसले पर उसके घर में झगड़े हो रहे थे जिससे तंग आकर उसने 12 जून को जहर पी लिया था। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हैदराबाद की राय दुर्गम पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दिया है। तेलंगाना के कई अजला में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के तबादले अमल में आए हैं जिनमें नारायणपेट डीईओ की हैसियत से लियाकत अली का तकर्रुर अमल में आया है। नारायणपेट ज़िला डीईओ की हैसियत से रविंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनका तबादला ज़िले वनपर्ती में किया गया है। ताहम लियाकत अली ने अभी अपने ओहदे का जायज़ा हासिल नहीं किया है। लियाकत अली महबूब नगर ज़िले में डाइट कॉलेज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। ताहम उन्हें नारायणपेट ज़िला एजुकेशनल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से दहशत गर्दी के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार 5 मुलजिमीन के मुकदमे का आज बिलाखिर फैसला सुनाया गया जिसके मुताबिक अदालत ने मुलजिमीन मोहम्मद इरफान गौस और मोहम्मद इलियास मोहम्मद अकबर को नाकाफ़ी सबूत व शवाहिद की बुनियाद पर मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया जबकि मुलजिमीन मोहम्मद मुजम्मिल अब्दुल गफूर, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद फारूक और मोहम्मद अकरम मोहम्मद अकबर को कसूरवार करार देते हुए उन्हें 10 साल कैद बामुशक्कत और 10,000 जुर्माने की सज़ा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 1 साल कैद की सज़ा का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए केसों की तादाद 60,471 दर्ज हुई है जो कि 75 दिनों के अंदर सबसे कम है। अब तक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 2,82,80,472 लोग शिफायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,17,525 मरीज सेहतियाब हुए हैं। लगातार 33वें दिन भी सेहतियाबों की तादाद रोज़ाना नए सामने आने वाले केसों की तादाद से ज़्यादा रही। सेहतियाबों की शरह बढ़कर 95.64% तक पहुँची है। हफ्तावार मुस्बत शरह इस वक्त 4.34% पर कायम है। हफ्तावार मुस्बत मामलों की शरह 5% से नीचे गई जो इस वक्त 4.34% है। रोजाना मुस्बत मामलों की शरह 3.45% है। लगातार 8वें दिन 5% से कम। टेस्टिंग सलाहियत में बड़े पैमाने पर इजाफा किया गया है। मजमूई तौर पर 38.1 करोड़ टेस्ट मुनक्किद किए गए। मुल्क टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 25.90 करोड़ वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ तंजीम के कारकुनों दीवांगना कालेता, नताशा नारवाल और जामिया मिलिया इस्लामिया के तालिब इल्म आसिफ इकबाल तन्हा की ज़मानत मंजूर कर ली है। उन तीनों पर दिल्ली फसादात केस में UAPA के तहत इल्ज़ामात आयद किए गए थे। उन्हें 1 साल जेल में रहने के बाद ज़मानत मंजूर हुई है।
तेलंगाना के साबिक वजीर ईटला राजेंद्र का तैयारा हादसे का शिकार होते हुए बाल बाल बच गया। नई दिल्ली से हैदराबाद वापसी के दौरान राजेंद्र के खुसूसी तैयारे में अचानक फनी खराबी पैदा हो गई। जैसे ही तैयारा रनवे से उड़ान भर रहा था, उस वक्त ही पायलट ने फनी खराबी को महसूस करते हुए तैयारे को नीचे ले लिया, जिसके बाद बड़ा हादसा टल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में राजेंद्र के साथ तकरीबन 200 बीजेपी कायदीन सवार थे, जिनमें साबिक रुकन पार्लियामेंट जी विवेक, साबिक रुकन असम्बली रविंदर और साबिक चेयरपर्सन करीमनगर जिला परिषद टी उमा व दीगर मौजूद थे। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और उत्तराखंड के साबिक वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीर के रोज़ एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि मुस्लिम माशरा कोविड वैक्सीन लेने से गुरेज कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के बारे में मुसलमानों में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग वैक्सीन लेने से खौफजदा हैं। त्रिवेंद्र ने कहा कि मैं मुसलमानों का नाम लेकर ये कह रहा हूँ कि वो अब भी वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। उनमें अब भी हिचकिचाहट, खदशात और गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। अपने बयानात की वजह से तनाज़ात का शिकार बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत अपने पासपोर्ट के रिन्यूअल का मुतालबा करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू हुई हैं। उन्होंने अदालत में दाखिल की गई दरखास्त में कहा है कि बांद्रा पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ दर्ज FIR की बुनियाद पर अथॉरिटी की जानिब से उनके पासपोर्ट की तजदीद से इनकार किया जा रहा है। कंगना ने दरखास्त में कहा कि चूँकि वो एक अदाकारा हैं, लिहाजा उन्हें काम के सिलसिले में मुल्क के अलावा बैरून मुल्क का भी सफ़र करना पड़ता है। वाज़ेह रहे कि नफरत आमेज ट्वीट करने और मुल्क से गद्दारी के मामले में कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ बांद्रा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हिंदुस्तान में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन को अमेरिका ने तस्लीम कर लिया है। हैदराबाद में वाक़ भारत बायोटेक कंपनी की जानिब से तैयार करदा कोवैक्सीन लेने वाले हिंदुस्तानी तलबा को मुल्क में दाखिल होने की अमेरिका ने इजाज़त दे दी है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि उसने कोवैक्सीन लेने वाले हिंदुस्तानी तलबा पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं। अमेरिका के इस इक़दाम की हिंदुस्तानी तलबा ने मसरत का इजहार किया है, क्योंकि अब तक WHO की मंजूरी न मिलने की वजह से बहुत से ममालिक ने कोवैक्सीन लेने वाले अफराद को मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। लॉकडाउन के दौरान गलियों में वक्त गुजारी करने वाले 60 नौजवान गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के प्रेस नोट में गलतियों का अंबार। दहली फसादात केस आसिफ इकबाल तन्हा और पिंजरा तोड़ तंजीम के कारकुनों को मिली जमानत। और नांदेड़ असलहा जब्ती मामले में 2 मुलजिमीन बरी, 3 को 10 साल कैद बामुशक्क़त। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।